से मेरा क्या ताल्लुक है। और कहा कि उमर एक बात सुनो, क्या तुम पसंद करते हो कि हमारे लिए आखिरत हो और उन कैसर और किसरा के लिए दुनिया हो, क्या तुम पसंद करते हो? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जी हाँ। तो मोहतरम हज़रात, अगर आप हिस्से में पड़ गए, लालच के दलदल में फंस गए, तो आपकी पूरी जिंदगी भी बर्बाद होगी और आखिरत भी आपकी बर्बाद होगी। इसलिए लालच में नहीं पड़ना है और हमेशा अपने से कमतर लोगों की तरफ देखना है, उनकी तरफ नजर करके तब आप कुछ अदा करेंगे। मोहतरम हज़रात, आज हमारे गांव में, आपके गांव में देखते होंगे कि बहुत से लोग ग्रुप लोन के नाम पे औरतों के पास जाते हैं। ग्रुप लोन के नाम से औरतें औरतों के पास जाती हैं और जाके कहती हैं कि मेरी बहन, मेरी खालाएं, सरकार ने आपके लिए तोहफा दिया है ग्रुप लोन के तौर पर आप इसे लीजिए, 30,000 लीजिए, 3 साल में 36,000 होगा। आप इसको ग्रुप लोन लेकर के आप कुछ बाली बना लीजिए, जमीन खरीद लीजिए, बैल भैंस ले लीजिए। हमारी औरतें घर के दिन की तरफ ज्यादा मैलान रखती हैं, इसके बावजूद उनको समझ में नहीं आती वो सादा लव होता है। और औरतें ग्रुप लोन लेकर के कोई बाली बनाती है, कोई गाय खरीदती है और कोई जमीन ठिका में लेती है। मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बै को हलाल करार दिया है। अहल्लल्लाहुल बै व हर्रम रिबा, बै को हलाल करार दिया है और रिबा और सूद को हराम करार दिया है। ये जो ग्रुप लोन है ये मुकम्मल 100% ये लोन है, ये सूद है, इसमें कोई शक नहीं। हमारी औरतें बहुत सी हैं जो ग्रुप लोन का पैसा लेकर नाक का घुटना बनाई है। बहुत से ऐसी औरतें हैं लोन लेकर के कान की बाली बनाई है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो ग्रुप लोन लेकर के साड़ियाँ खरीदी हैं। आज के इस खुतबे में मैं उन तमाम बहनों से, उन तमाम ख्वातीन से, उन तमाम माओं से कहना चाहूँगा कि लोग आपको आकर के ग्रुप लोन के बहाने से ये कहता है कि आपको तोहफा दिया है, ये तोहफा नहीं है बल्कि ये सूद है, आपको कभी नहीं लेना है। आपके कान खाली रह जाए, आपके पास एक कट्ठा जमीन ना रहे, ये तो सही है, लेकिन ग्रुप लोन लेकर के अपने ईमान को बर्बाद ना कीजिए, अल्लाह को नाराज ना कीजिए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़कुरू मा बक़िया मिन रिबा, ईमान वालों तुम लोग अल्लाह से डरो और रिबा और सूद का जो बकाया रुपया है उसे तुम छोड़ दो। मसलन आज से पहले आप नहीं जानते थे कि सूद लेना हराम है, आज आपको मालूम हो गया बैंक ने फला आदमी को 5,000 रुपया सूद के तौर पर दिया है, आप सूद को छोड़ दीजिए, 5,000 रुपया ले लीजिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी फरमा दिया कि अगर वो सब जिसको आपने रुपया दिया है बरवक्त उसके पास नहीं है तो उसको मोहलत दीजिए, 2 महीने के बाद दें, 6 महीने के बाद दें। वो गरीब आदमी है, आप उसको कर्ज हसना दे दीजिए, लेकिन सूद के तौर पर किसी को पैसा नहीं देना है। अगर सूद के तौर पर पैसा देते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि मैं उससे लड़ाई करूंगा। जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन लड़ाई करे आपकी हिजरत के कहाँ रह सकती है, आप कैसे अच्छा रह सकते हैं, तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर कोई शख्स सूदी कारोबार करता है, एक सूद का पैसा लेता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपको मालूम है उसका गुनाह कितना होता है और ये कितना खतरनाक काम है और कितना फुसर मुनकरात काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूदी कारोबार करने वाले दा गुनाह यह है कि जिस तरीके से वो अपने माँ से 33 मरतबा ज़िना करता है, अस्तग़फिरुल्लाह, अपनी माँ से 33 मरतबा ज़िना करता है। अगर कोई शख्स 10 रुपया तो 5,000 रुपया का सूदी कारोबार करता है और एक इंसान जो हमेशा सूदी कारोबार करता रहता है तो उसका कितना गुनाह होगा। आज के खुतबे में ग्रुप लोन के तौर तो मैंने देखा है, इसीलिए ये मैंने रखा कि हमारी औरतें भी मौजूद हैं, तमाम औरतों से, ख़वातीन से मेरी गुजारिश है कि जो भी ग्रुप लोन लेने के लिए आपके पास आए उसको धिक्कार दीजिए। आप कान की बाली कभी मत पहने और दोस्त हराम चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। मतलब मैंने